Assalamualaikum and very good morning to my dear students. Welcome to my VED class. In previous video, my dear students, we discussed about chapter number 6 and 7, and what is the topic of our chapter? The dua after eating at someone's place, means if someone invite us for a lunch or dinner or breakfast, anything, so we have to dua for them, and very peaceful and very nice dua we learn. Then in chapter 7 we discuss about the sunnah way of sleeping. See, our Islam teach us each and every small thing, right? We have to only follow it, and we got reward in here also and here after also. So my dear students, nowadays we discuss our green pages, and what is that? Dua and sunnah. In under the dua and sunnah section, these all things are coming, okay? And what is the definition of dua and sunnah? Asking from Allah Ta'ala is called dua, and the ways of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called sunnah. So as you can see on your screen, my dear students, this is the lesson number 8, the sunnah way of waking up. The sunnah way of waking up, यानी जब आप नींद से उठते हो तब कौन सी चीज़ों का एहतिमाम करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए. छोटी सी चीज़ है, सिर्फ 3, ओके, ओनली 3 आर देयर. सो फर्स्ट वन इज़ to rub the eyes and face with both hands when waking up. जब आप उठोगे तो आपको अपनी आँखें और फेस को बहुत ही आहिस्ता से रब करना है. नंबर 2, रब करना तो पता है ना, ऐसे मसलना है एकदम धीरे से, ओके. नंबर 2, to recite the dua for waking up. To recite the dua for waking up. And what is that? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. And very good translation of it I explain you when we discuss about dua before sleeping and dua after waking up. तब मैंने आपको इसका ट्रांसलेशन भी सिखाया है, right? So as I said you that when a person is going to sleep, that time हम सोए हुए और मरे हुए दोनों बराबर हो जाते हैं, राइट? सो अगर अल्लाह हमें सुबह में उठाता है, यानी हमने अपनी वापस नई ज़िंदगी को देखा, हमने वापस नई सुबह को देखा है, सो उसके लिए भी हमें अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, राइट? होना चाहिए कि नहीं? मैंने आपको क्या सिखाया है? हर छोटी छोटी बात के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए. देखो, कुरान करीम की एक आयत है, उसका मैं आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ कि अल्लाह का कॉल है कि अगर मेरा शुक्र अदा करते हो तो लाइन शकर तुम, तो मैं अगर आप शुक्र अदा करते हो तो मैं आपके लिए बढ़ाता ही रहूँगा नेमतों को. लेकिन अगर हम नाशुक्री करते हैं, वो तो ऑब्वियस थिंग है. देखो बेटा, अगर हम भी कुछ करते हैं और थैंकफुल होने के बजाय अगर उसके लिए कोई अपनी नाराज़गी दिखाता है या नाशुक्री करता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता ना, तो वैसे ही अल्लाह भी उन चीज़ों से नाराज़ होते हैं. तो सिर्फ शुक्रगुजारी करने का भी बहुत बड़ा सवाब है. तो उठने के साथ हमको अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने हमें ज़िंदगी दी मौत देने के बाद. मौत देने के बाद का मतलब ये है कि जैसे हम सोए हुए और मरे हुए बराबर हो जाते हैं, और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है. नंबर 3, टू क्लीन द टीथ विथ अ मिसवाक. मिसवाक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं. एक लकड़ी नुमा आता है बेटा, उसको मुंह में उसको थोड़ा सा चबा कर फिर उससे दांत को साफ़ करना, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है उस चीज़ के बेटा. नाउ आर अदर टॉपिक इज़ चैप्टर नंबर 9, दुआ फॉर मॉर्निंग. बेटा ये बहुत छोटी छोटी दुआ एंड ट्रांसलेशन है, इसलिए आपको ये साथ में पढ़ा रहे हैं, ठीक है?
आपको PDF भी मिलेगी इसकी, तो आपको लिखना है जो भी PDF में हम बेचते हैं. दुआ फॉर द मॉर्निंग मीन्स अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन. आई रिपीट, अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन. Translation: We and the whole world have reached this morning for Allah Ta'ala, who is the sustainer of the world. We and the whole world have reached this morning for Allah Ta'ala, who is the sustainer of the world. Okay, now see the other page number 46 and chapter number 10 means lesson number 10. जैसे आपने अस्बहना दुआ पढ़ी है ना, वो सुबह के लिए है, तो शाम के लिए भी सेम दुआ है. अरबिक में सुबह को अस्सुबहु और अस्बहना, वैसे ही शाम के लिए मसाउन का वर्ड यूज़ होता है. तो आपको इस दुआ में सिर्फ छोटा सा फ़र्क है. वहाँ अस्बहना व अस्बहल मुल्कु था, यहाँ अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सिर्फ वो 2 वर्ड आगे हैं. जो अस्बहना अस्बहल मुल्कु है वो यहाँ पर अमसैना अमसल मुल्कु. बहुत ही ईजी है. वी एंड द होल वर्ल्ड हैव रीच दिस इवनिंग फॉर अल्लाह ताला हु इज़ द सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड. ओके, नाउ chapter number 11, some specific duas for various occasion means कुछ ऐसी दुआ जो ख़ास मौक़ों पर पढ़ी जाती है या कुछ ऐसे अल्फाज जो ख़ास मौक़ों पर बोले जाते हैं. नंबर 1, when finding something to be good say माशाअल्लाह whatever Allah wills. मीन्स कुछ भी अच्छी चीज़ को देखो, अच्छी चीज़ आपको मिलती है, या आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी रास्ते से गुज़र रहे थे, आपने एक ट्री देखा जहाँ बहुत अच्छा फ्लावर था, उसको देखकर भी आपको सिर्फ इतना बोलना है माशाअल्लाह वॉट एवर अल्लाह विल्स. सी अल्लाह इज़ वेरी प्रीशियस एंड वेरी रहम दिल. अल्लाह का रहम बहुत बड़ा है. उसको इतनी छोटी सी बात भी परवरदिगार को खुश कर देती है. हमारे बड़े से बड़े गुनाह की सज़ा अल्लाह नहीं देता है, लेकिन हमारी छोटी से छोटी नेकी का सवाब अल्लाह हमें ज़रूर देता है. When finding something to be good say माशाअल्लाह whatever Allah wills. Now second one is when surprised say Allahu Akbar Subhanallah. Allahu Akbar Subhanallah. Allah is the greatest, glory be to Allah. Right? When hearing about a death or when losing something or in difficulty say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. I repeat, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. To Allah we belong and to him shall we return. बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है. सिर्फ ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सिर्फ किसी के इंतकाल पर यानी गुज़र जाने पर ये दुआ पढ़ते हैं, लेकिन आपका कुछ गुम गया है या आप किसी परेशानी में हो, तब भी आप ये दुआ पढ़ सकते हो. इन्ना लिल्लाहि व. फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, अगर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और लाइट चली गई, देन ऑल्सो वी कैन रिसाइड इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. और जब वापस आ जाए लाइट तो क्या बोलना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह. फॉर अ लिटल थिंग वी हैव टू शुक्रगुजार होना, अल्लाह का प्लीज्ड होना हमें, बराबर. सो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. टू अल्लाह वी बिलोंग एंड टू हिम शैल वी रिटर्न. नाउ व्हेन एंग्री से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. I seek Allah's protection. I seek Allah's protection from the accursed shaitan. For the accursed shaitan. See, इंसान को जब गुस्सा आता है ना, तब उसकी अक्ल छुप जाती है
क्या मीनिंग है इस बात का? जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो उसका माइंड बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, उसकी अक्ल उस वक्त पर छुप जाती है। तो फिर अक्ल जब इंसान की काम नहीं करती है, तो वो क्या बोल रहा है, किसे बोल रहा है, किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, कुछ भी उसको याद नहीं रहता है। ओके। और जब इंसान को सही तरीके से याद ही नहीं है गुस्से में कि वो क्या बोल रहा है, इससे क्या हो जाएगा, अच्छे से अच्छे ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे, बुराइयाँ पैदा होगी दो लोगों के बीच में, राइट। तो जब भी ऐसा लगे कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आपको 10 टाइम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना है। ईज़िली आप फील करोगे कि आपका गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया, और आपको कोई आपके मुंह से ना गलत अल्फाज निकलेंगे, ना किसी और को तकलीफ़ होगी आपकी वजह से। अल्लाह के नबी का कौल है कि आप में बेहतर मुसलमान वो है जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसके अखलाक अच्छे हो, राइट। सो अल्लाह हम सब को अच्छे अखलाक वाले बनाए और सही हिदायत और नमाज व कुरान की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are understood today's topic also. You have to learn this dua with the translation. Okay, if you have any kind of question regarding diniyat, namaz, Quran, wuzu, ghusl, anything, you can ask me in our live classes. Inshallah, I'll explain you. Till then, stay home, stay safe, and dua for everyone to peaceful life. Assalamu alaikum.